जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं एम कमर कुरैशी साहब के साथ, जो कि बिल्कुल मुल्क के मारूफ सियासी, समाजी और दीगर हवालों से, सहाफ़ती हवाले से भी काफ़ी जो है आगे आगे रहा करते हैं और काफ़ी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। और बड़ी इनकी जो है वो फ़िक्र हर वक्त लायक रहती है कि आया कि मुल्क में जो जिस तरह से महंगाई का दौरा है, गरीब आदमी रोज़ ब रोज़ जो है महंगाई की चक्की तले पिसता चला जा रहा है। और इसी हवाले से यकीनन बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो या दीगर और जो बल्दियाती हवाले से जो तकलीफ का सामना है अवामुन्नास को, उस हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद रहा करते हैं। तो आइए आप बात करते हैं एम कमर कुरैशी साहब से कि यकीनन जो सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल कहाँ पर है, क्या देखते हैं और आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम देते हैं। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कमर कुरैशी 50 साल से सियासी उतार चढ़ाव का हिस्सेदार रहा हूँ। कभी कहीं और कभी कहीं होना पड़ा, लेकिन मैं जब तक भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा थी, भुट्टो है ज़िंदा, भुट्टो है, मेरा मौक़िफ़ आज भी है, चाहे वो बिलावल की सूरत में ज़िंदा है। लेकिन इस वक्त आवाम की बर्दाश्त से हालात बाहर होते जा रहे हैं। सहाफ़ी भी बेचारे, कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो सहाफ़ियों को सहारा दे सके, जबकि लोग 100 ऊँट कुर्बान करते हैं। लोग जो है ना वो कोई वो निकालते हैं बेनज़ीर इनकम कार्ड, कोई निकालता है इसका क्या नाम होता है 5 लाख का जो है ना लोन बग़ैर सूद के। भाई ये सबसे सहाफ़ियों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने जो है ना कोई रिलीफ नहीं दिया। ये सारे मामलात आपके पैदा करते हैं। मैं कहता हूँ आसिम मुनीर को पैगाम दूंगा और काकड़ साहब को भी पैगाम दूंगा। आजकल मौसम बहुत अच्छा है, वो सारी विकटें उड़ा सकते हैं, इंडिया की भी विकट उड़ा सकते हैं, अफ़गानिस्तान की भी विकट उड़ा सकते हैं, और इन करप्शन करने वालों को, स्मगलिंग करने वालों को, आइस का नशा फैलाने वालों को और माफिया को की भी विकट उड़ा सकते हैं। इन दोनों को वार्निंग अच्छी करनी चाहिए, आसिम मुनीर को भी और इसको भी, काकड़ साहब को भी। देखें, किराएदारों का अलग एक मसला है और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं और बिल इलेक्ट्रिक चोरों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि गैस के बिल, बिजली के बिल और आवाम को सब्जियां ख़रीदने के लिए जितनी परेशानी है, रोटी ख़रीदने के लिए जितनी परेशानी है, और वो भी कहूँगा कि जो इस वक्त सैलाब आने वाला है ना, जो भाई साहब मेरे साथ हैं, बहुत मारूफ सहाफ़ी जिन्होंने जर्नलिज़म में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, हमें पहले IMF के फंदे से निकलना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मैं कहता हूँ 2000 रुपये मन है आटा और फिर भी तिजारत में घाटा। भाई जनाब, ये कहता हूँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। तो आप सुन रहे हैं, ये मेरा मैसेज है कि इसको रिलीफ देने का एक ही तरीका है कि चोरों को, पहली बात तो वो जो चला रहे हैं उनको भी कहें कि उसका समर आवाम तक पहुँचाएँ, अपने नाम के लिए ना चलाएं। दूसरी बात सबसे बड़ी अहम है कि ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर के लिए ट्रांसपोर्ट जो पैदा होती है फसल, उसको पहुंचाने के लिए सस्ती से सस्ती, और मैं तो कहता हूँ फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाए। दूसरी बात ये है कि जो माइंस हैं, हमारे यहाँ माइनिंग है जिसकी रिपोर्ट मैंने आज से 20 साल पहले दी थी, सुनहरा नज़र आ रहा है। आने वाला वक्त आवाम बेदार हो चुके हैं और अब सियासतदान जो है ना अपनी सियासत नहीं कर रहे, हर उस इशू को अपना वो बना रहे हैं, उसकी लीड करना चाहते हैं जिस इशू पे आवाम खड़े हो गए। और आवाम का एक ही इशू है, अब सियासत नहीं, अब आवाम का इशू है महंगाई है और इसका क्या बेरोज़गारी है, और साथ साथ इलेक्ट्रिक के, गैस के बिलों ने और घर के ख़र्चों ने लोगों को बहुत मजबूर कर दिया है। इसका एक ही हल है कि 2000 आदमी को फांसी दे दो, सारा मामला ठीक हो जाएगा। अगर मैं कब 50 साल में कहीं करप्शन में शामिल रहा हूँ तो मुझे भी फांसी दे दो। मैं तो आला ऐलान कहता हूँ कि करप्शन की जिम्मेदार जो हैं वो सियासतदान हैं। हमेशा सियासतदान जो अच्छे सियासतदान थे उन्होंने माशियत पे नज़र रखी और पाकिस्तान के लिए बहुत पहले जो है शकील रहमान थे बना रहा हूँ, यानी कि एक गुलदस्ता जिसमें सब पाकिस्तान मुंतज़ है। ना यहाँ रियासतों में रियासत की बात है, ना सियासत की बात है। पहले मैं वेलफेयर खोलूँगा
जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि, और मुझे कहा गया कि आप वेलफेयर खोलें और उस वेलफेयर के फंड से, चूँकि मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, ना चीनी का वो है मेरे पास मिल, ना मेरे पास इतना पैसा है। मैं तो ये चाहता हूँ आवाम की खिदमत की जाए। मेरे 3 मंशूर के 3 हिस्से हैं। यूथ को इम्प्रूव करना, यानी यूथ को आगे लाना। दूसरा एजेंडा मेरा यह है कि माशियत को बेहतर करना, और उसके पास मेरे पास स्ट्रेटजी है जो जिससे मैं माशियत और जो है आवाम के हालात दुरुस्त कर लूँगा, चाहे 2 साल लगे या 1 साल लगे। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।